आज मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए इस वीडियो के माध्यम से तद्धित प्रत्यय बताया जाएगा और तद्धित प्रत्यय की पहचान बताया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने कृत प्रत्यय बताया था, उसकी पहचान बताया था, और उसके पहले मैंने प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद बताया था। तो उसी के आधार पर संस्कृत में जानने समझने लायक 3 प्रकार के प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो हम कृत प्रत्यय की परिभाषा दे चुके हैं, पहचान दे चुके हैं। अब आपको हम तद्धित प्रत्यय की परिभाषा और पहचान दे रहे हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा देखा जाए। तद्धित प्रत्यय की पहचान के साथ आपको हम परिभाषा भी दे रहे हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है। जैसे में आप समझिए, रघु जोड़ अण, यानी रघु संज्ञा है और संज्ञा के साथ लगा है तो अण हो गया तद्धित प्रत्यय। तो रघु और अण आपस में मिले तो हो गया राघव। तो रघु से राघव कैसे बना, उसमें अण प्रत्यय जोड़ा गया तो हुआ। तो रघु संज्ञा और तद्धित प्रत्यय क्यों कि संज्ञा के बाद। और अपना क्या है, सर्वनाम है। अब अपना के बाद हम पन जोड़ दे, यानी सर्वनाम के बाद जुड़े पन तो हो गया अपनापन, यानी अपनापन में पन ही तद्धित प्रत्यय हुआ। ज्ञान विशेषण है, ज्ञान में हमने इनी जोड़ दिया, यानी विशेषण के बाद जोड़े इनी, तो ये हो गया ज्ञानिन, ये हो गया ज्ञानिन। ज्ञान कोई पूछेगा ज्ञानिन में कौन पड़ता है, इनी पड़ता है। उसी तरह ये सर्व क्या है, अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक कुछ भी नहीं बदलता है, उसी को अव्यय कहते हैं। तो ये सर्व अव्यय है। इसके बाद में हमने दा जोड़ा तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय, तो हो गया सर्वदा। यानी सर्वदा में दा जो है क्या है, तद्धित प्रत्यय। यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है, दूसरे के साथ नहीं लगता है। अब तद्धित प्रत्यय की संख्या 22 है। और 22 को हम 22 मिनट में याद कर सकते हैं। इस मैट्रिक के एग्जाम में आपको 5 से 10 नंबर का प्रश्न है। अगर कोई भी मैट्रिक का विद्यार्थी और इस पर आधा घंटा रोज मेहनत कर दें तो समझिए कि वो आसानी से 10 नंबर तक ले सकता है। तब यह है तद्धित प्रत्ययों की संख्या में नंबर से दिए हैं, अंत से पहचान दी है। तो अगर आपको याद करना है तो 1 मिनट यानी पांडव, राघव, यानी अंत में व में अ है, घ में भी अ है, ओ में अ है, ऐ विसर्ग, यानी व में अ और विसर्ग अ हो गया। अब फिर व में भी अ और विसर्ग तो अ हो गया। अब ई, यानी हर्षिकार रहे या ई रहे तो ई, जैसे द्रोणी अंत में एक ई आ रहा है और अंत में हर्षिकार लगा है, ऐसे समझ सकते हैं। ठक इक, ठक इक, यानी जावना शब्द के अंत में इक का उच्चारण आएगा उसमें ठक प्रत्यय होगा। जैसे देखिए मासिक, यानी यही जो हर्षिकार है
ई है और एक को, तो ये हो गया इक। नासिक, इसमें ई और क। तो जितने इक अंत वाले शब्द हो गए सब में ठक प्रत्यय होगा। ढक ए इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे राधे, इकले हो गया ए और य, तो राधे कौनते, ए वाला अंत वाले शब्द होंगे उसमें ढक प्रत्यय होगा। इमनिच ईमा, इमनिच ईमा, इमनिच ईमा। अब देखिए लधीमा अंत में ईमा आ रहा है, गरिमा अंत में ईमा आ रहा है, तीमा अंत वाले प्रत्ययों में इमनिच प्रत्यय होगा। तलता इस तरह रटना होगा। तो जमुना शब्द के अंत में ता होगा उसमें तल प्रत्यय होगा। इसे पूछ लिए जनता अंत में ता है, जनता में कौन प्रत्यय, तो तल प्रत्यय होगा। तो तम तो यानी जमुना शब्द के अंत में तोम होगा उसमें तो प्रत्यय होगा। देखिए अंत में लिखा है महत्वम, अंत में तोम, इसमें तो प्रत्यय होगा। सययम, ये जैसे लिखा है कारुयम, इसमें थोड़ा सा एक छूट गया है, कारुण्यम, यानी अंत में क्या है, यम है। तो जितने शब्दों के अंत में यम रहेगा उसमें सय प्रत्यय होगा। मतुपमान, इसके अंत में मान होगा उसमें मतुप प्रत्यय होगा। जैसे श्रीमान अंत में मान है इसमें मतुप प्रत्यय होगा। अब इसी में का एक क है और नौ का ख है, वतुपवान, जमुना शब्द के अंत में वान उसमें वतुप प्रत्यय। जैसे बलवान, तो वान दिया है तो वतुप प्रत्यय होगा। ऐसे तरात्रम एक मिनट रखना होगा। जैसे अल्पतर अंत में तर, अल्पतरा अंत में तरा, अल्पतरम अंत में तरम, तो तर तरा तरम जमुना शब्द के अंत में होगा उसमें तरप प्रत्यय होगा। तमप्तम, इसके अंत में तम तो उसमें होगा तमप प्रत्यय। इसे महत्तम तम है तो इसमें तमप प्रत्यय होगा। इष्ठन सठ, जमुना शब्द के अंत में सठ, वरिष्ठ अंत में सठ है उसमें इष्ठन प्रत्यय होगा। तरल, जमुना शब्द के अंत में त्र रहेगा, यानी अंत में त्र है। सर्वत्र, इसमें प्रत्यय होगा त्रल। थाल था, अंत में था है, दोनों में इसमें थाल प्रत्यय होगा। तहसील त, जैसे परित अंत में तो, उभय तो अंत में तो, इसमें तहसील। इन, जमुना शब्द के अंत में इन रहेगा उसमें इनी प्रत्यय होगा। जैसे ज्ञानिन, इसमें इन हुआ, इसमें इनी प्रत्यय होगा। बिनी, यानी यशस्वी अंत में वी, तपस्वी अंत में वी, तो जमुना के अंत में वी रहेगा उसमें बिनी प्रत्यय होगा। मय, यानी गरिमामय, अंत में मय दिया है उसमें मयट प्रत्यय होगा। दा, जमुना शब्द के अंत में दा उसमें दा प्रत्यय होगा। सर्वदा अंत में दा है तो इसमें दा प्रत्यय होगा। यशुन यान, जमुना शब्द के अंत में यान रहेगा उसमें यशुन प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे गरियान अंत में यान, सटियान अंत में यान, तो इसमें यशुन प्रत्यय होगा। लच लह,
लच ल, यानी जवना शब्द के अंत में ल रहेगा अंत में उसमें लच पड़ता है। जैसे मृदुल, अंत में विसर्ग है और ल है तो इसमें लच पड़ते हुआ, जवना शब्द के अंत में ल विसर्ग ल उसमें लच पड़ता है। छैय य, छैय य, छैय य, यानी भारतीय, ये ती में ई है और य है तो इसमें छैय प्रत्यय माने जाएगा। जैसे राष्ट्रीय तो उसमें छैय प्रत्यय होगा। आप चाहे तो इसका लाभ उठाकर संस्कृत के में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अब इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।